हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लंदन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक की डीप में जाने से पहले हम पिछली कक्षाओं का थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट के या सुपर कंडक्टिंग जो प्रभाव है, गुण है या जो अतिचालकता है उसके कुछ विशेष गुणों का अध्ययन किया था, जैसे माइजनर इफेक्ट हुआ, आइसोटॉप इफेक्ट हुआ। तो इसी क्रम में हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो अतिचालकता के लिए लंदन इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशंस हैं और दोनों अलग अलग प्रभाव को बताती हैं। तो सबसे पहले हम लंदन इक्वेशंस को देखें तो अतिचालक अवस्था में शून्य प्रतिरोधकता एवं माइजनर प्रभाव दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत या बहुत अधिक चालकता ये कम ताप पे शो करता है और इसी प्रभाव को हम अतिचालकता कहते हैं। और दूसरा माइजनर प्रभाव, यानी अगर कोई पदार्थ अतिचालक अवस्था में है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए या अगर कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में है और उसका ताप क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करके और उसमें अतिचालकता का गुण इंट्रोड्यूस किया जाए तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, लाइन ऑफ फ्लक्स है, वो उस पदार्थ से बाहर की ओर विस्थापित हो जाती है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। ये माइजनर प्रभाव है। तो अतिचालक अवस्था में शून्य प्रतिरोधकता एवं माइजनर प्रभाव दोनों इंडिपेंडेंट घटना है। टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट, लंदन एंड लंदन इन 1935 डिराइव्ड टू इक्वेशंस यूजिंग ओम्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन। यानी जो फर्स्ट लंदन इक्वेशन है वो ओम्स लॉ से निकाली है और दूसरी जो लंदन इक्वेशन है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन से डिराइव की है। तो नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट लंदन इक्वेशन। फर्स्ट लंदन इक्वेशन ये कहती है कि माना कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अतिचालक जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका संख्या घनत्व NS है, तो इसके द्वारा उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही पदार्थ जो होता है अतिचालक पदार्थ होता है। और इस समय जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सुपर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनका करंट संख्या घनत्व नंबर ऑफ डेंसिटी जो है वो हमने NS ली है। तो इसके द्वारा उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व क्या होगा? NS = -Q NS VS। या NS तो करंट धारा सुपर इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, VS डिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स, उनका डिफ्ट वेलोसिटी है, और -Q जो है वो नेट चार्ज ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सुपर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होते हैं, अतः इनकी गति का समीकरण m dV/dt = -QE। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 जो समीकरण नंबर 1 है उसका अवकलन करते हैं तो ΔGS/ΔT = -Q NS dVS/dt। और dVS/dt हमने समीकरण नंबर 2 से इसकी वैल्यू रख देंगे तो -QE/m। यहाँ इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Q² NS/m और E। इसको समीकरण नंबर 3 करेंगे। ये समीकरण जो है फर्स्ट लंदन समीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम इससे निकालते हैं कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 E = 0, अगर अतिचालक अवस्था में विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 हो तो उस स्थिति में इस समीकरण नंबर 3 से Js = कांस्टेंट, अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है। ये अतिचालक का गुण है। अतिचालक जो पदार्थ है उसमें जो चालकता है वो इनफाइनाइट हो जाती है और अगर हम एक बार उसमें करंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो लंबे समय तक प्रवाहित रहती है। ये अतिचालक का गुण है। अब सामान्य चालक अवस्था में जो धारा घनत्व होता है वो Jn = सिग्मा E, या Jn नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है। ये दर्शाता है, इक्वेशन नंबर जो 4 है वो ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा घनत्व का मान 0 होता है। दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो अतिचालक अवस्था में अगर विद्युत क्षेत्र 0 हो तो भी उसमें धारा घनत्व 0 नहीं होता है सुपर इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन सामान्य अवस्था में अगर विद्युत क्षेत्र 0 हो तो धारा घनत्व का मान 0 होता है, जो सामान्य चालक अवस्था में पदार्थ के व्यवहार को व्यक्त करता है। तो ये जो इक्वेशन थी, जो लंदन फर्स्ट इक्वेशन है, वो ये डिराइव करती है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 होने पर भी अतिचालक में धारा घनत्व 0 नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा, धारा निरंतर प्रवाहित होती है। अब हम लेते हैं सेकेंड लंदन इक्वेशन। और सेकेंड लंदन इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन से ड्रॉ करी।
तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी और डेल टी, और यहाँ हमने जो फर्स्ट लंदन इक्वेशन है उसका कर लेंगे। तो डेल क्रॉस डेल्टा जी एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम डेल क्रॉस ई, और मैक्सवेल इक्वेशन से डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी और डेल टी, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेल क्रॉस डेवर जी एस बाई डेवर टी इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम इंटू डेल्टा बी और डेल्टा टी। यहाँ पे अपन जो ऑपरेटर है, एक तो डेल ऑपरेटर है और दूसरा जो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और डेल क्रॉस जी एस अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम डेल्टा बी और डेल्टा टी, और दोनों तरफ अगर हम इसको कंपेयर करें तो डेल क्रॉस जी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम बी। ये समीकरण जो है वो सेकंड लंदन इक्वेशन कहलाता है, यानी फर्स्ट जो लंदन इक्वेशन था उसी से हमने सेकंड लंदन इक्वेशन डिराइव किया है। नाउ वी विल डिस्कस पेनिट्रेशन डेप्थ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ माइजनर इफेक्ट। फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, ये हम मैक्सवेल इक्वेशन से जानते हैं। अब यहाँ पे जो जे है वो करंट डेंसिटी है, तो यहाँ पे अपन सुपर इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी लेंगे और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी लेंगे। तो म्यू नॉट जे एन प्लस जी एस प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। अर्धचालक अवस्था में जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उनका मान नगण्य होता है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र को भी अगर हम नगण्य मान लेते हैं तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी एस। टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और डेल क्रॉस जी एस। नाउ अब यहाँ पे हम जानते हैं कि डेल क्रॉस जो जी एस है वो माइनस क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम इंटू बी, ये सेकेंड लंदन इक्वेशन से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इधर वेक्टर आइडेंटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली लगाएंगे तो हमें इसको आगे हल कर सकते हैं। क्योंकि डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, इसलिए हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस म्यू नॉट अपॉन एम इंटू बी। ये जो बी के साथ में राइट हैंड साइड में टर्म होती आ रही है उसको ले लेते हैं 1 अपॉन लेमदा स्क्वायर, सो वी गेट इक्वेशन नंबर 6। और ये जो टर्म ली है लेमदा वो है अंडर रूट एम अपॉन क्यू स्क्वायर एन एस म्यू नॉट। इस लेमदा की विमा लंबाई के तुल्य होने के कारण इसे वेदन गहराई कहते हैं। वेदन गहराई या पेनिट्रेशन डेप्थ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इज नॉट कांस्टेंट व्हेन इवन द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात देखो डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमदा स्क्वायर बी। इस समीकरण के संतुष्ट होने के लिए अगर बी जो है 0 हो तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इज नॉट कांस्टेंट व्हेन even the value of b is not equal to 0. It means the solution of equation number 6 is b is equal to 0, और इसका जो हल है b is equal to 0, it means ये माइजनर प्रभाव को शो करता है। यदि b का मान 0 नहीं है तो अतिचालक के अंदर b का मान सिमेट्रिक नहीं है, यानी सब जगह b का मान एक समान नहीं है। तो इस स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू बी ज़ीरो ई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर लेमदा। यहाँ पे B0 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ मटेरियल इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, यानी जब पदार्थ अतिचालक अवस्था में है तो उसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो B0 है, और जैसे जैसे अंदर की तरफ वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र अतिचालक के अंदर चरघातांकी रूप से घटता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजेज होता है, और लैम्डा इस दूरी तक वेदन गहराई है जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का 1 अपॉन ई रह जाता है। समीकरण 7 से लैम्डा को देखें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन एस। अतः 0 केल्विन टेम्परेचर पर जब एन एस की संख्या अधिकतम है तब लैम्डा का मान न्यूनतम है, यानी जब पदार्थ जो है अतिचालक अवस्था में है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर तो लैम्डा का मान न्यूनतम है, यानी इसमें वेदन गहराई न्यूनतम है।
और जब T इज इक्वल टू टी सी लें, यानी जब NS का मान शून्य हो जाता है क्रांतिक ताप पर, सुपर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस समय लैम्ब्डा जो है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है, अर्थात जो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड ओवर द मटेरियल, अंदर की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सब तरफ फैल जाता है और पदार्थ अतिचालक अवस्था से नॉर्मल अवस्था में बदल जाता है।